प्रश्नावली 7J का फर्स्ट का डी नंबर सवाल लिखा है इंटीग्रेशन लॉग एक्स के पावर 2 dx। हमने बताया था बेटा जब हमारे पास एक फंक्शन होता है तो 1 का हम गुणा करा लेते हैं जिससे कि 2 फंक्शन बन सके। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स के पावर 2 इंटू 1 dx। आइलेट रूल से लॉग एक्स पावर 2 को पहला फंक्शन और 1 को दूसरा फंक्शन मान लिया और इंटू का रूल लगाया। पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अवकलन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन का होल समाकलन। लॉग एक्स पावर 2 इंटू 1 का समाकलन x हो जाएगा माइनस लॉग एक्स पावर 2 का अवकलन करेंगे तो 2 log x इंटू 1/x हो जाएगा और 1 का समाकलन x dx। लॉग एक्स की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिया इंटीग्रेशन लॉग x बच जाएगा क्योंकि x से x कट जाएगा और log x बचेगा और log x का बेटा कोई फार्मूला नहीं होता है इसलिए क्या करेंगे 1 का हम गुणा करा लेंगे। तो 1 का गुणा करा लिया और आइलेट रूल से log x को पहला फंक्शन और 1 को दूसरा फंक्शन माना और फिर से इंटू का रूल लगाया। पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अवकलन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन का होल समाकलन। log x इंटू 1 का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा माइनस log x का अवकलन 1/x इंटू 1 का समाकलन x dx। log x इंटू x माइनस x से x कट जाएगा 1 बचेगा और 1 का समाकलन x हो जाएगा प्लस का c ऐड कर देंगे। x दोनों सब में कॉमन है बेटा तो x कॉमन ले लिया तो बच जाएगा log x के पावर 2 माइनस 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2 log x और x कॉमन ले लिया है तो 1 बचा है और माइनस 2 का गुणा माइनस के 1 में होगा तो प्लस का 2 प्लस का c हो जाएगा। या फिर x log x के पावर 2 माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो log x और माइनस का 1 बच जाएगा प्लस का c। इस प्रकार से 7J का फर्स्ट का डी नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 6 का डी नंबर सवाल। सवाल लिखा हुआ इंटीग्रेशन x माइनस 3 इंटू ई की पावर x dx अपान x माइनस 1 का होल क्यूब। इंटीग्रेशन x माइनस 3 को लिख सकते हैं x माइनस का 1 माइनस का 2 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x dx। x माइनस 1 का होल क्यूब बेटा पूरे के बटे में लिखा हुआ है इसको अलग अलग भागों में तोड़ लिया तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x dx। इंटीग्रेशन 1 अपान बेटा देखेंगे कि x माइनस 1 से एक घात कट जाएगी तो बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x dx। बेटा नीचे लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 की पावर माइनस का 2 इंटू ई की पावर x का अंदर गुणा करा दिया है ई की पावर x dx अलग समाकलन करना है माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 के होल पावर माइनस का 3 और ई की पावर x का अंदर गुणा हो गया तो ई की पावर x dx। अब बेटा देखेंगे कि समाकलन करना है तो आइलेट रूल से x माइनस 1 के पावर माइनस 2 को पहला फंक्शन और ई की पावर x को दूसरा फंक्शन मान लेते हैं क्योंकि इस फंक्शन का अवकलन बगल में लिखा हुआ है। या फिर इस फंक्शन को हल करना चाहें तो इसका समाकलन बगल में लिखा हुआ है तो हम इस फंक्शन को हल कर लेते हैं इस फंक्शन को इसी प्रकार रखा रहने देते हैं। तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अवकलन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन का होल समाकलन और दूसरा फंक्शन इसी प्रकार रखा हुआ है माइनस का 2 इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 1 के होल पावर 3 इंटू ई की पावर x dx। x माइनस 1 के होल पावर माइनस का 2 इंटू ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x और अवकलन करेंगे x माइनस 1 की पावर माइनस 2 का तो माइनस का 2 हो जाएगा आगे
और माइनस का पहले से लिखा हुआ है तो प्लस का 2 कांस्टेंट बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन x माइनस 1 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा इंटू ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x dx, और दूसरा फंक्शन इसी प्रकार रखा हुआ है माइनस का 2 इंटीग्रेशन x माइनस 1 की पावर माइनस का 3 इंटू ई की पावर x dx। ये फंक्शन बेटा आपका माइनस का है और ये फंक्शन प्लस का है, कट जाएंगे तो बच जाएगा x माइनस 1 की पावर माइनस का 2 इंटू ई की पावर x प्लस का c ऐड कर देंगे। इसको लिख सकते हैं ई की पावर x अपान x माइनस 1 की पावर 2 प्लस का c। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 6 का डी कंप्लीट हो गया।